Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ सोबत की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट और ओरिजिनल तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली और इसमें मैंने देसी घी शामिल किया है। सोबत जो है वो देसी घी में हमेशा तैयार की जाती है, ठीक है। देसी घी अगर आपके पास ना हो तो फिर आप डालडा या कोई अच्छा वनस्पति घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे चिकन से। तो सबसे पहले हमने इसमें घी डाल दिया हस्बे ज़रूरत, ठीक है। घी हमेशा आपने हस्बे ज़रूरत ही डालना है। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे घी को। घी गर्म हो जाए तो फिर इसमें शामिल करेंगे 350 ग्राम कटा हुआ प्याज। ये देखिए जिस तरीके से मैंने स्लाइस किया है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, चॉपर में चॉप भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह स्लाइस कर लिया और ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब हम इस प्याज को 1 से 2 मिनट घी में फ्राई करेंगे। एक से 2 मिनट प्याज को फ्राई कर लिया है। अब 1 से 2 मिनट के बाद 1 टेबलस्पून भर के ताज़ा अदरक लहसुन बहुत अच्छी तरह से कोट के, ठीक है, सही कुट के आपने डालना है। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। अब इसको भी मिक्स करेंगे प्याज के साथ तकरीबन 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद इसमें शामिल करेंगे, वो आपको बताएंगे। 1 मिनट गुजर चुका है व्यूअर्स। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। अब आपको दिखाते हैं कि चिकन का कौन सा पार्ट हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए हमने ये लेग पीस लिया है, ड्रम स्टिक, ठीक है, सिंगल सिंगल ये पीस है और ये वजन में 2 किलोग्राम है, ठीक है। तो जो सोबत है उसमें हड्डी वाला जो गोश्त होता है उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो चिकन की हम बना रहे हैं सोबत, तो इस वजह से हमने लेग पीस को डिसाइड किया कि इसमें हड्डी भी है और इससे जबरदस्त ये सोबत तैयार होगी। तो एक लेग पीस हम आपको दिखाते हैं, इस तरह उठा लेंगे और इसको एक हमने कट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से रख के और ये डीप कट लगाएंगे ताकि नीचे बोन तक कट हमारा चला जाए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बस एक एक कट लगाना है और इस तरीके से दिखाएं जी। ये हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। अब मैं ये सारे कट लगा के इसमें डाल लूँ, फिर आपसे अगला स्टेप शेयर करता हूँ। तमाम लेग पीस मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून नमक की। आप हस्बे जायका नमक रखिएगा, ठीक है। मैं इसमें 2 टीस्पून शामिल करने लगा हूँ। रेसिपी आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। वजन को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने चिकन कम लेना है, सेम प्रोसेस होगा, तो आप इंग्रेडिएंट्स भी उस हिसाब से कम कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी सेम आपने ऐसे रखनी है। तो सोबत का 100% आपको ओरिजिनल रिजल्ट मिलना है। ट्रेडिशनल डिश है और खाने में इतनी जबरदस्त और लाजवाब होती है कि बस मैं आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता कि लाजवाब जबरदस्त किस्म का जायका बनता है इसका। अब 2 टीस्पून नमक डाल दिए। इसके बाद अब हम इसको कर लेंगे अच्छा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे हमने तकरीबन इसकी 7-8 मिनट या 10 मिनट तक बुनाई करनी है, ताकि ये चिकन जो है लेग पीस हमने डाले ये मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसके बाद फिर मैं आपके साथ स्टेप शेयर करूँगा। इसको मैंने फ्राई कर लिया। 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन जो पीस है वो हमने 8-10 मिनट देखें इसमें फ्राई कर लिए। इनका कलर जो है चेंज हो चुका है। अब फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगा। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देने के बाद अब इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर पिसी हुई। ये देखेंगे पिसी हुई हल्दी या पाउडर है। और इसके बाद हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पिसी हुई पाउडर वाली जो होती है, ठीक है। ये देख लें, ये 2 टीस्पून में शामिल कर रहा हूँ। आप हस्बे जो है वो अपने जायके के मुताबिक इसको डाल सकते हैं। ये मैंने 2 डाली है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो है वो जीरा डालेंगे ग्राइंड किया हुआ 1 टीस्पून भर के, ठीक है। अब इन तमाम मसालों को चिकन के साथ, चिकन पीसेस के साथ इस तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को भी मैंने लो ही रखा हुआ है। और बस जरा सा मिक्स कर देने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर जो हमने ग्राइंड कर लिए हैं वजन में 500 ग्राम यानी आधा किलो। अब इसमें शामिल कर देंगे, ये देखिए टमाटर, ये ग्राइंड किया हुआ टमाटर है, आपने इसी तरीके से शामिल करना है। अब इसको भी मिक्स करेंगे। फ्लेम को अब हमने हाई कर लिया है। 1 मिनट इसको हाई फ्लेम पे मिक्स करके पकाएंगे, कुक करेंगे इनको टमाटरों को जो हमने अभी इसमें डाला है। फ्लेम को हाई कर देते हैं, बस 1 मिनट इसको कुक करते हैं। 1 मिनट हो चुका है जी। अब 1 मिनट के बाद इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ ताज़ा दही। ये देखिए ये ताज़ा दही है। दही जब मैं शामिल करूँगा तो मैं फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लो कर दूंगा। तो दही का जो वजन है वो हमने रखा है 200 ग्राम। ये देखिए दही डाल दिया। अब हम इसको फिर से एक दफा मिक्स कर देंगे। आपने जब भी चम्मच जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो, आपने कढ़ाई में जब जो सालन है उसको हिलाना हो तो हमेशा आप नीचे से हिलाया करें। इस तरीके से अच्छा मिक्स भी हो जाता है और गोश्त वगैरह जो होता है वो टूटता भी नहीं है। लेग पीस आपको पता है इसके साथ जो गोश्त होता है वो जल्दी टूट जाता है, तो इस वजह से इस तरीके से हिलाने से गोश्त जो है वो साबित रहता है और लेग पीस जो है वो खराब नहीं होता। इस तरीके से देखिए हमने दही एक दफा डाल के इसको ये अच्छा सा मिक्स कर दिया। और अब हम दोबारा से फ्लेम को कर लेंगे हाई, और हाई फ्लेम पे इस तमाम मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे
जब तक कि ये घी ना छोड़ दे, चाहे आपको 10 मिनट लगे चाहे आपको 12 मिनट लगे। अच्छा व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इस मसाले की कितनी अच्छी तरह से बनाई कर ली है कि ये बिल्कुल अब ये ड्राई होने के करीब आ चुका है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता से देखें घी साइडों से सेपरेट होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी हमने इसकी मजीद बनाई करनी है कि जब तक ये मुकम्मल ना भुन जाए। ठीक है, तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ आपको ये था कि आपको आइडिया हो जाए। तकरीबन मुझे 10 से 11 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए, तो मजीद अभी मुझे 2 से 3 मिनट और लग जाने। तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि इस टाइम पे हमें तकरीबन 14-15 मिनट लग जाएंगे। तो मैं इसको 1 से 2 मिनट और फ्राई कर लूँ, फिर आपके साथ अगला स्टेप शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, कंप्लीट हो चुका जी। ये 1-2 मिनट मैंने इसको और फ्राई करने के बाद देखिए ये मसाले ने बहुत अच्छे से घी छोड़ दिया है। मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है, अब ये नीचे लग रहा है बार बार। ठीक है, फ्लेम को अब मैंने बिल्कुल लो कर दिया। ठीक है, अब इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून भर के। इस स्टेज पे आपने शामिल कर देनी है। इसके साथ हम धनिया ग्राइंड किया हुआ, या आप कुट के भी डाल सकते हैं, हमने तो ग्राइंड कर लिया है, ये 1 टीस्पून, और ये देखिए 1 टीस्पून और 2 टीस्पून भर के हमने ये शामिल कर दिया। ये आपने इसी स्टेज पे शामिल करना है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। और इसको भी तकरीबन हम मिक्स करने के बाद फिर 1-2 मिनट हम इसको मजीद और कुक करेंगे ताकि ये काली मिर्च और धनिया का जो फ्लेवर है ये हमारे मसाले में चला जाए। फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इस तरीके से आप इसको 1 से 2 मिनट और कुक कर लेते हैं। अच्छा जी, 1 मिनट गुजरने के बाद अब इसमें शामिल करूंगा मैं पानी। ये आपको दिखाएं जी। ये मैंने एक लैदा पतीला ले लिया था, इसमें मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया था और इसको मैंने चूल्हे पे गर्म कर लिया पानी को। ये इसमें देखिए आप उबाल आना शुरू हो चुका है, तो बस एक उबाल आ जाए पानी में, ये पानी आपने एक उबाल दे के गर्म करके तो इसमें डालना है। ये 2 लीटर पानी है, ये देखें। अब हम ये सारा इस तरीके से ये कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम को नीचे से आप हाई कर लेंगे, हाई फ्लेम करके तो इसको 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट कुक करना है ताकि ये पानी हमारा मसाले के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए और इसका जो टेस्ट है सोबत का, जब हम बनाए सोबत कंप्लीट तैयार करें तो ज़बरदस्त इसका टेस्ट आए। तो इसको इस तरीके से हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया। ठीक है जी, ये देखिए, और तकरीबन अब 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पर कुक होने देते हैं और उसके बाद इसको हम कर लेंगे मीडियम पे। अब हम आपको अगला स्टेप साथ ही दिखा देते हैं कि अब हमने चपाती तैयार करनी है, क्योंकि सोबत बन रही है तो चपाती के बगैर तो सोबत नहीं बन सकती। तो अब हम बनाते हैं चपाती और वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये दूसरी तरफ मैं आपको लेके आ चुका हूँ जहाँ पे रोटी बन रही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से इस तरीके से हमने सारी चपातियाँ जो हैं वो पका लेनी है अच्छे से, और मैंने कुछ चपातियाँ तैयार करनी है। उसके बाद आपसे फिर मैं अगला स्टेप शेयर करूँगा कि सोबत फाइनली किस तरीके से तैयार होगी। ठीक है, तो मैं ये कुछ चपातियाँ तैयार कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, चपाती भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है और सालन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने आखिर में इसमें डालनी है कसूरी मेथी। ये देखिए, मैं इसमें 1 टीस्पून भर के ये मैं कसूरी मेथी डाल रहा हूँ। ये कसूरी मेथी मैंने पीस ली थी और इसके साथ हरे धनिया की जो पत्तियां हैं वो हमने उतार के उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ठीक है, तो ये वो चॉप की हुई बारीक हरे धनिया की पत्तियां इसमें शामिल कर देंगे और इसको एक दफा मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अगर आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी पसंद आई तो इधर ही वीडियो को लाइक कर लें। आगे तक जाने का इंतजार ना करें, फिर आप भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, सिर्फ कमेंट दे देते हैं। तो कमेंट के साथ लाइक भी जरूर दिया करें। ये देखिए, इस तरीके से इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर दिया और फ्लेम जो है वो मैंने हल्का कर लिया है, लो कर लिया है। इसको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगा ताकि हरा धनिया और जो मेथी की खुशबू है वो सालन में अच्छे से आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी व्यूअर्स, सालन को मैंने कवर करके दम पे रख दिया था 2-3 मिनट के लिए, वो मैंने साइड पे कर दिया। अब ये देखिए, मैंने एक बड़ी हांडी ले ली मिट्टी की, ये आपको नजर आ रही है। फ्लेम को नीचे से ऑन कर देते हैं और सबसे पहले इस हांडी को थोड़ा सा गर्म करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हांडी हमने गर्म कर ली है। अब ये दिखाएंगी, ये कवर उठा लेंगे इसका। फ्लेम इसका मैंने ऑफ कर दिया था, ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने करना क्या है, अब हमने सबसे पहले ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो शोरबा है, ठीक है, ये हम थोड़ा सा इस तरीके से दिखाएंगे कढ़ाई हांडी को। ये देखें, ये हांडी में डालेंगे। आपने सोबत अपने हिसाब से तैयार करनी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा ये कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम जो है इस टाइम ये तैयार करेंगे 6 लोगों के लिए। ये थोड़ा सा हमने इसमें शोरबा डाल दिया बस। अभी इसमें और अभी कुछ नहीं डालेंगे हम। अब ये आपको दिखाते हैं, ये जो देखिए माशाल्लाह से चपाती, ठीक है, ये नजर है, ये घर की तवे पे बनी हुई चपाती है। ये चपाती से तैयार की जाती है। ठीक है,
ऑप्शनल है फिर तंदूर की रोटी अगर ये अवेलेबल ना हो, लेकिन ओरिजिनल ये चपाती से तैयार होती है। अब हमने चपाती को थोड़ा सा इसको इधर करें जी, ये देखिए चपाती मैंने ले ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पहले मैं 4 पीस कर लेता हूँ। 4 पीस कर लिए। अब हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे, ये आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे पीस करेंगे रोटी के और इस तरीके से हांडी में डालते जाएंगे, ठीक है। मैं इस टाइम इसमें 6 चपातियाँ ऐड करने लगूँ, तो ये मैं ज़रा सारी पीसेस करके इसमें ऐड कर लूँ, फिर आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अब ये देखिए रोटियाँ जो हैं वो मैंने, चपातियाँ जो थी वो मैंने उनके पीस करके इस हांडी में डाल दी, ठीक है जी। अब इसको एक दफ़ा हिलाएंगे, ये नीचे से देखिए इस तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। जो नीचे वाला इसमें शोरबा हमने डाला था, अब हमने करना क्या है कि अब हमने इसमें हस्बे ज़रूरत इसमें शोरबा डालते जाना। ये देखिए माशाल्लाह से ये लेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, ये जो हांडी है ये हमने फ्लेम पे रखी हुई है और बिल्कुल दम वाला फ्लेम नीचे से ऑन है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि नीचे से फ्लेम ऑन होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको हिला देंगे अच्छे से, ये मिक्स करेंगे सारा इसको, ठीक है। अभी इसमें शोरबा और जाना है, वो और भी डालते हैं इसमें। ये माशाल्लाह से इस तरीके से फैला के डालेंगे ताकि जो सोबत है वो ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाए। ये इस तरीके से डालते जाएंगे और फिर हिला लेंगे, ठीक है। माशाल्लाह से ये देखिए भी बस बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बन के रेडी हो चुकी है। अब इसमें मज़ीद हमने और शोरबा नहीं शामिल करना, और ये साथ साथ दोबारा से जो है ना ये फ्लेम ऑन है और ये दोबारा से कुक हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अब रेडी टू सर्व है। ये आपको दिखाएं ये कढ़ाई, ये देखें हमारे पास कितना जो सालन है बकाया बचा हुआ है। अब हमने ये जो सोबत तैयार कर ली है, अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने का तरीका ये है कि आप चाहें तो ये पीस इसी में डाल के तो पूरी हांडी के साथ सर्व कर दें, चाहे आप इसको लहदा सर्व करें और सिंपल जो पीस हैं चिकन के, ठीक है, वो आप लहदा डिश में या किसी भी चीज़ में डाल के लहदा से रख दें, ठीक है। वो भी आपको सर्व करके दिखा। मैंने एक प्लेट ले ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सिर्फ आपको सर्व करके दिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं सेपरेटली भी। ये देखें हमने ये इसमें डाल दी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये माशाल्लाह से ये आप देखेंगे मैंने इसको भर दिया प्लेट को। अब इधर करेंगे, अब आपने इस तरीके से ये पीस इस तरीके से उठा लेना है और ये इस तरीके से इसके ऊपर रख देने हैं आपने, ठीक है। आप 2 पीस डालें, 3 डालें, 1 डालें, जितना आप डालना चाहिए ये डाल दिए। अब इसके साथ आपको दिखाते हैं, ये दिखाएं जी, ये सैलड इसके साथ मस्त होता है, ठीक है। तो ये अभी हमने को खीरा और प्याज वगैरह काटा है। अब इस तरीके से साइड पे हम ये कुछ खीरे कटे हुए ये इस तरीके से ये रख देंगे, साथ में इस तरीके से कुछ प्याज रख देंगे और ये देखें ये माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। ये अब सर्व कर देंगे, ठीक है, ये खाने के लिए रेडी है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सोबत की रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।